जब हम भारत में चुनाव की बात करते हैं तो अक्सर लोकतंत्र, विचारधारा, विकास और जनता की उम्मीदों की चर्चा होती है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत के चुनाव असल में दुनिया के सबसे बड़े पैसे के खेल में बदल चुके हैं। ये कोई छोटा मोटा खर्च नहीं है, ये अरबों रुपये की रणनीतियों, गुप्त नेटवर्कों और काले धन को सफेद करने का एक ऐसा तिलस्म है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी हैरान रह जाते हैं। आइए जानते हैं कैसे भारत के चुनाव अब सिर्फ लोकतंत्र नहीं बल्कि सबसे बड़ा मनी गेम बन चुके हैं। क्या आपको पता है कि 2019 का लोकसभा चुनाव इतिहास का सबसे महंगा चुनाव था? रिपोर्ट्स की माने तो उस एक चुनाव में करीब 55,000 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए गए थे। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि यह दुनिया की महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के खर्च को भी पीछे छोड़ देता है। सोचिए, एक विकासशील देश में चुनाव जीतने के लिए इतना पैसा खर्च किया जा रहा है कि जिससे कई छोटे देशों की अर्थव्यवस्था चल सकती है। प्रचार, रैलियां, सोशल मीडिया की फौज, चार्टर्ड प्लेन्स, ट्रांसपोर्ट और बूथ मैनेजमेंट, ये सब ऐसी मशीनरी है जिसे चलाने के लिए पैसे का निरंतर बहाव चाहिए होता है। और डरावनी बात यह है कि आने वाले चुनावों में ये खर्च 1 लाख करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े को भी पार करने की संभावना है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये बेहिसाब पैसा आता कहाँ से है? जब हम पैसे के स्रोत की बात करते हैं तो हमें कॉर्पोरेट डोनेशन के उस अंधेरे गलियारे में जाना पड़ता है जहाँ बड़े बड़े बिजनेस घराने पार्टियों को पालते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने के बाद तो यह खेल और भी रहस्यमयी हो जाता है। इसे पारदर्शिता का नाम दिया गया, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यह गुमनाम तरीके से राजनीतिक फंडिंग का सबसे बड़ा जरिया बन गया। जनता को कभी पता ही नहीं चलता कि किस कंपनी ने किस पार्टी की तिजोरी भरी है। क्या यह पैसा वाकई दान है या फिर किसी बड़े सरकारी ठेके, जमीन की डील या किसी पॉलिसी में ढील पाने के लिए दिया गया अग्रिम भुगतान है? कई बार तो पैसे का स्रोत इतनी चतुराई से छुपाया जाता है कि सुरक्षा एजेंसियां भी सिर्फ हाथ मलती रह जाती हैं। ये नगद लेन देन और लोकल फंडिंग का ऐसा मकड़ जाल है जिसे भेदना नामुमकिन है। अब जरा सोचिए, ये पैसा खर्च कहाँ होता है? चुनावी खर्च के 4 मुख्य स्तंभ है। पहला है मीडिया मैनेजमेंट, जहां टीवी स्क्रीन से लेकर अखबार के पहले पन्ने तक सब कुछ खरीदा जाता है। दूसरा है ग्राउंड लेवल प्रचार, जहां हजारों रैलियां और रोड शो आयोजित होते हैं जिनमें भीड़ जुटाने के लिए भी पैसा पानी की तरह बहता है। तीसरा है कैडर नेटवर्क, यानी बूथ स्तर पर काम करने वाले हजारों कार्यकर्ताओं की फौज, जिन्हें सक्रिय रखने के लिए करोड़ों रुपयों का फ्यूल चाहिए होता है। और चौथा, जो सबसे खतरनाक है, वो है गोपनीय खर्च। आधी रात को नगद का वितरण, शराब, ड्रग्स और उपहारों का वो गुप्त नेटवर्क जो सीधे वोटर के फैसले को बदलने की ताकत रखता है। जब हर वोट की कीमत तय हो जाती है तो वहां विचारधारा और ईमानदारी जैसे शब्द बेमानी हो जाते हैं। क्यों पैसा आज चुनाव जीतने की सबसे पहली शर्त बन गया है? एक दौर था जब नेता की ईमानदारी और पार्टी का विजन चुनाव जिताता था, लेकिन आज माहौल बदल चुका है। आज सवाल यह है कि कौन ज्यादा शोर मचा सकता है, किसके पास सोशल मीडिया पर ज्यादा विज्ञापन देने की ताकत है, किसके पास ज्यादा आईटी सेल के योद्धा हैं जो झूठ को सच बना सकें। इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ पैसे से आता है। आज के दौर में बिना भारी बजट के एक बड़ा चुनाव लड़ना और जीतना लगभग असंभव हो गया है। और यहीं से जन्म लेता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का वो खतरनाक मॉडल जिसे हम चुनावी बिजनेस कह सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां चुनावों में पैसा नहीं लगाती, बल्कि वे पैसा इन्वेस्ट करती है। जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो उसका पहला मकसद होता है उस खर्च किए गए पैसे को कई गुना करके वापस वसूलना। जो कॉर्पोरेट्स आज चुनाव के नाम पर पार्टियों की तिजोरियां भर रहे हैं, वो असल में अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे होते हैं। सत्ता आने पर वे देश की संपत्ति में अपना हिस्सा मांगते हैं। उनका ये खेल हजारों करोड़ों की डिफेंस डील्स और रियल एस्टेट से शुरू होकर आपके मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क के उन अदृश्य रास्तों तक फैला है जिनसे आपकी जेब जुड़ी है। कोयले की खदानें हों, तेल गैस के भंडार हों या लोहे की माइंस, वे इन प्राकृतिक संसाधनों को कौड़ियों के दाम पर हथियाने के ठेके वसूलते हैं। उनकी कोशिश ऐसी नीतियां बनवाने की होती है जिससे बाजार में उनकी इकलौती दादागिरी बनी रहे, फिर चाहे वो आपके घर की बिजली हो, अनाज के गोदाम हो या देश के बड़े बंदरगाह और एयरपोर्ट्स। हद तो तब हो जाती है जब बैंकों से लिए गए उनके हजारों करोड़ों के डूबते हुए कर्जों को आपकी गाढ़ी कमाई के टैक्स से माफ करने का दबाव बनाया जाता है। हकीकत में नेशनल हाईवे, टोल नाके और स्मार्ट सिटी के ये बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दरअसल वो ब्याज हैं जो सरकारें उन कॉर्पोरेट्स को चुकाती है जिन्होंने चुनाव के वक्त फंडिंग के नाम पर एडवांस दिया था। ये गिव एंड टेक का खेल लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर रहा है। चुनाव के आसपास आप गौर कीजिएगा कि रियल एस्टेट की डील्स अचानक बढ़ जाती है, जमीन की खरीदो फरोख्त तेज हो जाती है। ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये उस पैसे के खेल का हिस्सा है जो आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहा होता है। डिजिटल दुनिया ने इस मनी वॉर को और भी पेचीदा बना दिया है। अब चुनाव सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लड़े जा रहे हैं।
फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर विज्ञापन देने के लिए अरबों रुपये के बजट आवंटित किए जाते हैं। हाइपर इमोशनल और भ्रामक कंटेंट बनाने के लिए प्रोफेशनल डिजिटल टीमों को करोड़ों रुपये दिए जाते हैं ताकि वे आपके दिमाग को प्रोग्राम कर सकें। पैसे के दम पर ही आपकी सर्च हिस्ट्री और फीड पर कब्जा किया जाता है। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक लड़ाई है जिसमें सबसे बड़ा हथियार पैसा ही है। चुनावी सीजन में हर तरफ से नगद का गुप्त प्रवाह शुरू हो जाता है। आयकर विभाग और पुलिस भले ही अरबों रुपये और नशीले पदार्थ जब्त कर लें, लेकिन वो तो सिर्फ समुद्र की एक बूंद है। असल में इस सिस्टम के भीतर कैश का अदृश्य नेटवर्क इतनी चालाकी से चलता है कि करोड़ों रुपये बिना किसी निशान के एक हाथ से दूसरे हाथ में चले जाते हैं। ये काला धन चुनावों के जरिए सिस्टम में प्रवेश करता है और फिर सत्ता के जरिए वापस काला धन बनकर बाहर निकलता है। अंत में हमें यह समझना होगा कि भारत में चुनाव अब सिर्फ लोकतंत्र का उत्सव नहीं रह गए। ये फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया और डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा पावर गेम बन चुका है। पार्टियों के लिए सत्ता अब सेवा का माध्यम नहीं, बल्कि उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न पाने का जरिया है जो उन्होंने चुनाव के दौरान किया था। जब तक चुनावों से इस बेहिसाब पैसे के खेल को बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक आम ईमानदार आदमी के लिए सत्ता के गलियारों तक पहुंचना एक सपना ही रहेगा। ये लोकतंत्र का भविष्य तय करने वाली लड़ाई है। पैसे की ऐसी गहरी राजनीति, इकोनॉमिक्स और अपनी जेब पर पड़ने वाले इन अदृश्य खर्चों के असली सच को जानने के लिए मनी मास्टर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हम वो बातें करते हैं जो हेडलाइंस में नहीं आती, लेकिन आपकी नेटवर्थ और देश की किस्मत तय करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कड़वे लेकिन जरूरी सच के साथ। तब तक के लिए जागरूक बनिए।